नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों कैसे हैं आप। आज का यह वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास है। हम सभी को पता है कि कल है एकादशी। कल 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी है और यह इंदिरा एकादशी, ध्यान रखना, इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है और इसीलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज का यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि पितृपक्ष की एकादशी पर पितरों के लिए भगवान विष्णु के लिए एक विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, वैसे तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। यह तीनों उपाय पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलेंगे। सबसे पहले जो उपाय होगा वह एक दीपक और एक लौंग से पितृदोष को दूर करने के लिए, जीवन के संकटों को दूर करने के लिए है। दूसरा जो उपाय होगा वह आपको गुड़ से काले तिल से करना है, जो कि भगवान विष्णु और पितरों के नियमित होगा। और तीसरा जो विशेष उपाय होगा वह एकादशी का विशेष स्वधा वाला नया उपाय मात्र एक चावल से करना है, वह हम बताएंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखो, एकादशी के दिन श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष की एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होती है। जिस प्रकार से सर्व पितृमावस्या होती है ना, उसी प्रकार से ये एकादशी है। तो ध्यान रखना, पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करने का जो दिन होता है यह भी शुभ दिन होता है। इस दिन आपको पितरों के निमित्त भी कुछ उपाय करना चाहिए। देखो, वैसे तो श्राद्ध पक्ष में करने वाले कई उपाय की वीडियो हमने आपको पहले ही दे दी है। कई प्रकार के उपाय आपको बता दिए हैं, उनमें से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि कल बहुत ही विशेष तिथि है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब से प्रारंभ होगी। 9 अक्टूबर यानी कि आज सोमवार को दोपहर में 12:36 से एक प्रारंभ हो चुकी थी, जो कि कल के दिन मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। उरिया काल के अनुसार 10 अक्टूबर को ही एकादशी तिथि मान्य होगी। देखो, ये जो तीनों उपाय हैं वो तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। सबसे पहला उपाय वह आपके जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए है। अगर पके जीवन में कोई भी विपदा, कोई भी संकट, ऐसा लगता है कि संकट आ रहे हैं, तो उन संकटों को दूर करने के लिए करना है समझना, आपको मात्रा एक फूल वाली लौंग लेनी है। बिल्कुल फूल वाली लौंग मात्र एक लेनी। साथ में लेना है एक दीपक। देखो, दीपक होना चाहिए गोल बाती का, जो दीपक भगवान विष्णु के निमित्त हम लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। पितृपक्ष में 3 वृक्षों में पितरों का निवास होता है। एक पीपल के पेड़ में, एक बरगद के पेड़ में और साथ ही साथ एक बेलपत्र के पेड़ पर 3 जगह होती है। तो आपको ये जो उपाय है बरगद के पेड़ के वहां पर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कल का दिन मंगलवार का दिन भी है। यह उपाय विशेषकर कर्ज अगर आपको होगा तो आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मन में अगर, जीवन में अगर भार लगता हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो रात्रि में भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको जाना पड़ेगा बरगद के पेड़ के। वहां पर आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ के नीचे वट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव रहते हैं। बटकेश्वर महादेव का जो नाम है आपको लेकर के एक लोग फूल वाली लौंग, जीवन के संकट हो, बाधा हो, कष्टों वो सब दूर, ऐसी कामना करते हुए एक फूल वाली लौंग आपको बरगद के पेड़ की जड़ में भोग के रूप में आपको रख देनी है। साथ ही साथ ये एक दीपक भी आपको वहां पर लगा देना है। देखो, दीपक गोलबाती का होना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शिव के प्रति लगा रहे हैं। हम यह दीपक पितरों के लिए नहीं लगा रहे हैं। विशेष ध्यान रखना, अगर पितरों के लिए लगाते ना तो लंबी बाती का उपयोग करते हैं। पितृपक्ष की ये इंदिरा एकादशी आपको क्या करना है, ये दीपक लगा देना है और आपकी जो पितृ हैं उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी बराई जो हैं आपको दूर करना है और भगवान विष्णु को प्रणाम करना है और अपने पितृ को प्रणाम करना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन का जो भी भार होगा वह सब उतरना शुरू हो जाएगा। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे की, देखते हैं। देखो कि पितृपक्ष में पितरों के लिए आपको भोग लगाना चाहिए और पितरों के लिए भोग हम किस प्रकार से रख सकते हैं। देखो, या तो हम कंडा जला करके, उबला जला करके, उस तरीके से धूप दे करके हम उन्हें भोग दे सकते हैं, या किसीर में रखकर हम उन्हें भोग दे सकते हैं।
तो देखो, एकादशी के दिन पितृ को किस प्रकार से आप भोग दे सकते हैं, समझना आपको क्या कारण है। भोग दोगे तो पितृ तृप्त होते हैं, जल दोगे तो पितृ तृप्त होते हैं, तो इससे भोग और जल दोनों देवा जाएगा। तो इस पर इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से समझना। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर शुद्ध जल आपको भर देना है। ठीक शुद्ध जल पूरा भर दिया। साथ में लेना है एक चुटकी काले तिल। यह काले तिल आपको क्या करना है, काले तिल ले लिए। एक चुटकी साथ में आपको लेना है। एक टुकड़ा गुड़ का। आपके घर के मटके के पास में यह तांब का पात्र रखना जिसके अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक चुटकी काले तिल डाल देना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उसी के अंदर एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वहीं पर पितरों के स्थान पर यह पडेढ़े रहने दे। 5-7 मिनट बाद आपको उठाना, पितृ का स्मरण करते हुए उठाना और उसके बाद यह पात्र ले जाना है। आपके घर के सबसे नजदीक में जो भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर जाना है और वहां पर आपको यह अर्पित करना है। अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करना। ओम पितृदेवताय नमः का 3 बार जाप कर लेना और यह पूरा जल आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, काले तिल मिश्रित गुड़ मिश्रित जल एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में अर्पित करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। इससे हमारे घर के गृह क्लेश भी दूर होते हैं। ये उपाय करना है, लेकिन पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श आज के दिन नहीं करना है। आपको पीपल के वृक्ष को छूना नहीं है। तो विशेष इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो है एकादशी के दिन चावल का उपाय। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार एकादशी के दिन चावल का उपाय आप कर सकते हैं और पितृपक्ष में चावल के उपाय के साथ पितृगण की जो पत्नी है वो हे स्वधा और स्वधा माता का ये सुंदर सा उपाय करना है। ठीक है, समझना किस प्रकार से करना है। मात्र एक चावल से आपके पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। यह तांबे का पत्र जो भरोग जिसके अंदर जल, यह आपके घर के मटके का जल होना चाहिए। मटके का जल भर दिया, मटके के पास रखना तांबे का पात्र। इसके अंदर ये एक चावल का दाना आपको डालना है, लेकिन ऐसे चावल का नहीं डालना है। आपके हाथ में रखना, सीधे हाथ में, और उसके बाद स्वधा 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 माता का 5 बार आपको नाम लेना है। 5 बार आपको नाम लेना है और यह चावल का दाना आपके घर में धन संपदा की हमेशा बरकत हो और पितृ का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए यह एक चावल का दाना तांबे के पात्र के जल है उसके अंदर आपको डाल देना है। और यह तांब के पात्र के अंदर जो जल है जिसके अंदर एक चावल का दाना है, ये इस उठाना है और इस पात्र को ले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में समझ रहे हो ना, चावल का दाना अपने घर पर ही डाल दिया। जहां पर आपके मटके का स्थान था वहीं पर डाल करके आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जिसके अंदर चावल है, ठीक जैसे चावल मिश्रित अर्पित करोगे। अर्पित करने के बाद आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखो, स्वधा स्तोत्र नहीं आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, वहीं पर स्वधा 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 आपको पाठ करना चाहिए। वैसे तो आप 108 बार भी पाठ कर सकते हैं, या तो आप 3 बार पाठ करें और 3 बार ताली आपको बजाना है। स्वधा 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 3 बार ताली बजाना और यह बोलना। आपके घर के पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदलेंगे। पितृपक्ष का सबसे उत्तम उपाय है यह, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि सबसे आसान उपाय यही है। तो इस वीडियो में जो भी उपाय बताएं, 3 में से जो को सबसे अच्छे लगे हो, आखिरी वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो, यह तीसरा उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।